चीफ 10 तारीख को क्या होने वाला है? देखिए मानक, मैं सभी प्रवक्ता को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। हर कोई ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है। एक बात लेकिन तय था, क्योंकि मैं पंजाब में भी लगभग 1.5 महीने रहा, मैं उत्तर प्रदेश भी गया, मैं उत्तराखंड भी गया और मैं गोवा भी गया। हमने देखा कि बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त लोगों में नाराजगी है, और चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे अन्य मसले हो, चाहे किसान का मसला हो, सभी स्टेट में जहां जहां चुनाव हो रहा है बीजेपी के लोगों की नाराजगी है और कांग्रेस के प्रति भरोसा नहीं है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि ऐसा पिछले जो आप कुछ सालों में देखने को मिला है कि अगर आप कांग्रेस को वोट करते हैं, बाद में वो विधायक बिक जाते हैं, अल्टीमेटली फिर बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो लोग लगता है कि अगर हम कांग्रेस को वोट करें तो वो बीजेपी के पाले में ही जाना है। पंजाब में मैं था, पंजाब में 1.5 महीने में एक पंजाब के हल्के में गया, एक पिंड गया, मैं शहरों में गया, लोगों से बात की। पंजाब में लोग कह रहे थे हमें बदलाव के लिए वोट करना है, और बदलाव के लिए इसलिए वोट करना है क्योंकि बीजेपी तो नाराजगी थी। कांग्रेस ने जो पिछले 5 साल में जितने भी वादे किए वो वादा पूरा नहीं हुआ। तरह तरह के भ्रष्टाचार, कोई ट्रांसपोर्ट का भ्रष्टाचार, कभी नशे का व्यापार, वो तमाम जो लोगों पंजाब में अराजकता का माहौल बनाया। तो कांग्रेस के प्रति भी लोगों को बेरुखी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब में हम लोग बड़ी मत से सरकार बना रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में एक 2015 में या 2020 में आप आम आदमी पार्टी पर जो लोगों को भरोसा दिखा, कांग्रेस उसी तरह का मैं पंजाब में महसूस कर रहा था, और लोग आम आदमी पार्टी को चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की। अगर आप दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं तो मुझसे अंदाजा ये लगाता हूं कि आप कह रहे हैं प्रचंड बहुमत आने वाला है आपका पंजाब में। प्रचंड मतलब कितनी सीटें? बिल्कुल मानक, देखिए सीट कितने होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको 10 तारीख के परिणाम पंजाब को सरप्राइज करने वाला है। आप सबको, हम सबको सरप्राइज करने वाला है, जिस तरह से लोग बदलाव के लिए घर से बाहर निकलकर वोट करना चाहते हैं। पिछली बार की तरह तो नहीं हो जाएगा? तब भी आप कह रहे थे 90 सीटें आने वाली हैं, आई कितनी? 20। देखिए, अब ये जनता की अदालत में हमने अपनी पैरवी बहुत मजबूती से की है। अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली में काम किए गए मॉडल की चर्चा को पंजाब में थी, और साथ में पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो कोई आम घोषणा पत्र नहीं, गारंटी कार्ड, इसको इंप्लीमेंट करना है। और लोगों को भरोसा है, इसलिए भरोसा है कि दिल्ली राजधानी, दिल्ली में सब आते हैं, दिल्ली में देखा है जो बदलाव आए हैं। अच्छा, ठीक है, उस बदलाव के साथ कह रहे हैं। पंजाब के अलावा और कौन कौन से राज्य आप जीत रहे हैं? और देखिए, हम लोग गोवा में भी, हम लोग उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी अपनी बातें हम मजबूती से रख रहे हैं। दिल्ली के विकास मॉडल की चर्चा खूब हो रही है। हर एक स्टेट में हमने अपने मैनिफेस्टो रखा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कोई जाति, धर्म, क्षेत्र और बाकी मुद्दों पर वोट नहीं करेगी जनता। अब आम आदमी पार्टी एक विकास का मॉडल लेकर आया है, जैसा अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, गारंटी कार्ड हम लोगों के बीच में रखे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता उस गारंटी कार्ड के साथ खड़े होकर के वोट करने। कुछ उत्तराखंड और गोवा का कुछ बताएंगे? सीटों का कुछ अंदाजा है आपका? कुछ दावा है? क्योंकि चुनाव तो हो चुका है, अब आप दावा कर सकते हैं आराम से। हमने अपनी, देखिए, अब जनता ने अपनी मत ईवीएम में बंद कर दिया है। हमने अपनी लड़ाई और अपनी मैनिफेस्टो, अपनी गारंटी कार्ड हमारे सभी नेता जाकर मजबूती से लोगों के बीच में रखा है, जनता के बीच में रखा है, और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कोई इसको निगेट नहीं कर रहा है। ओके। इसीलिए कोई सीटों के आंकड़े तो नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उत्तराखंड और गोवा में भी सकारात्मक तरीके से लोग आम आदमी पार्टी को ले तो वही रिजल्ट में देखने को मिले। ठीक है। और संजीव, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आप कह रहे हैं 5 राज्य बीजेपी हारने वाली है 10 मार्च को। अगर ऐसा हो जाता है, बिल्कुल, ये तो मैं दावे से कह सकता हूं। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आगे क्या होगा देश में आपके हिसाब से? देखिए, ये तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इस बार 5 राज्य में बीजेपी की करारी हार होने वाली है। मैं अभी कल ही मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। उत्तर प्रदेश के कई मैं जिलों में गया। जिस तरह से बीजेपी के प्रति लोगों की नाराजगी, ये दिखता भी है आपको। प्रधानमंत्री जी का भाषण, आपको सभी बीजेपी नेताओं का भाषण आता सा दिखता है। कभी कहते हैं फलाना आतंकवादी है, पहले कहते हैं 80-20 का चुनाव है, कभी कहते हैं। तो ये विकास की बात कहां कर रहे हैं, हमने क्या काम किया, उसकी चर्चा कहां हो रही है? तो ये जो हताशा और ये जिस तरह के मुद्दों को लेकर यूपी में या अन्य प्रदेश में ये लोग जा रहे थे लोगों के बीच, वो अपने आप में दिखता है कि बीजेपी बड़ी बुरी तरह से सभी प्रदेशों में हारने वाली है। एक सेकंड शिवम, एक सेकंड में आ रहा हूं।